तो पीएमसीएच एक नेक्सस है, आईजीआईएमएस एक नेक्सस है, जहाँ के सारे सीनियर डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में व्यस्त है। कमीशन मोटा पहुँचता है, कमीशन कहाँ पहुँचता है वित्त मंत्री जी जाने, जो सचिव हैं, जो अपर सचिव हैं, वो लोग जाने, लेकिन आम बिहारी इससे मर रहे हैं। और दोस्तों, बिहार में एक मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है इन तमाम सरकारी अस्पतालों के खिलाफ, इस स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ। और ये सवाल हर पत्रकार को पूछना चाहिए। वो कह रहा है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है स्वास्थ्य की सेवाओं में। यहाँ पे जानवरों का इलाज इंसान से बढ़िया हो जाता है, जो वेटनरी डॉक्टर है उनका व्यवस्था इंसानों के अस्पताल से ज़्यादा अच्छा है। तो ये सरकार, बिहार सरकार से ये सवाल बिहार सरकार से पूछी जाना चाहिए कि साहब आप क्यों वोट मांगने आते हैं हमारे पास? इसको आप क्या कहिएगा? निर्लजता कहिएगा, थेथरई कहिएगा, ढिठई कहिएगा, क्या कहिएगा? पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सब जगह 50% वैकेंसी है। सीनियर डॉक्टर्स पीएमसीएच का क्या कर रहे हैं? सरकार दावा क्या करती है, हम नौकरी देंगे। कब देंगे भाई? तो 2050 में इनकी सरकार बनेगी तब देंगे। तब तक बिहारी मरते रहे, मर ही रहे हैं बिहारी, आम बिहारी तो मर ही रहे हैं। सोचिए दोस्तों, इस वक्त बिहार में सिर्फ 2 ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक तो लगातार बढ़ता और अनियंत्रित होता अपराध यानी लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा मामला जो है वो बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बवाल खासकर उस समय से ज़्यादा उठने लगा जब एक यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो बीजेपी के लीडर भी हैं, उनकी पिटाई हो जाती है। और उसके बाद से लगातार, और सबसे ज़्यादा दोस्तों मामला तूल तब पकड़ लिया जब परसों मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की एक दलित बेटी, एक पासवान समाज की बेटी का निधन हो जाता है। रेप हुआ था उसके साथ, एक जघन्य अपराध हुआ था और करीब 5 घंटे तक उसे बेड नहीं मिल पाया। आनंद फानंद में जब वहाँ पर खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुँचे, इसके बावजूद पीएमसीएच के डॉक्टर इतने ढीठ, इतने निर्लज हो चुके हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, और कोई सवाल करने जाए तो उसे पीट देना है। उस बच्ची को एडमिट किया गया, उस बच्ची का निधन हो गया। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। पूरे बिहार में इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, मामला ये नहीं है कि वो बच्ची दलित है, मामला है कि वो किसी भी समाज की बच्ची होती, उसके साथ होता वही जो उसके साथ हुआ। अगर आप रसूखदार नहीं हैं, अगर आपका पैरवी कोई मंत्री नहीं कर रहा है, तो बिहार का कोई भी अस्पताल उठा लीजिए आप, किसी अस्पताल के, मैं पीएमसीएच को ही खास नहीं कह रहा हूँ, हालांकि पीएमसीएच तो आतंक का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आप पटना के आईजीआईएमएस की बात कर लीजिए, आप एनएमसीएच की बात कर लीजिए, आप मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की बात कर लीजिए, आप पूर्णिया के सदर अस्पताल की बात कर लीजिए, आप पूरे बिहार में कोई भी जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है। दोस्तों, आपको हम रिपोर्ट लेकर पूरा रिसर्च करके हम बैठे हैं। कैग ने जो रिपोर्ट जारी किया, 2 साल पहले का रिपोर्ट है, 2022 का रिपोर्ट है, और अभी जो रिपोर्ट आया है, दोनों जगहों पर इस बात को खुद भारत सरकार की जांच एजेंसी कह रही है कि भारत में जो बड़े राज्य हैं, 19 राज्य हैं जिन्हें बड़ा राज्य के केंद्र में, मतलब कैटेगरी में रखा गया है, छोटे राज्य हैं और बीच वाले राज्य भी हैं। तो जो बड़े राज्य हैं उनमें बिहार आता है, और कुल 19 राज्य हैं दोस्तों जिनका साइज, जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, जहाँ की आबादी बड़ी है। 19 राज्य है जिसमें स्वास्थ्य के मामले में बिहार 18वें नंबर पर आता है। मतलब नीचे से हम टॉप कर रहे हैं स्वास्थ्य। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है दोस्तों। इतना रिक्त पद खाली पड़ा हुआ है, मतलब कैग ने इस बात को स्वीकारा कि हाल ही में बिहार सरकार के खराब प्रदर्शन को लेकर आलोचना का जो सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गंभीर कमियों को शामिल किया गया है, जिनमें बुनियादी ढांचे की भारी कमी है, बजट का कम उपयोग और प्रणालीगत कौशल शामिल है, और सामुदायिक सुधारों का निवारण आवश्यक पर बल दिया गया है। दोस्तों, तो कई, मतलब इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे ही कि कितने पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप पहले ये समझिए, चर्चा तो हम करेंगे ही उस पर। कभी वो ज़माना भी था जब पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा करते थे। कभी वो ज़माना भी था जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपना ऑपरेशन कराने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आए थे। 1989 की मैं बात कर रहा हूँ, 1989, जिस अस्पताल को भारत में सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता था, दिल्ली की एम्स को टक्कर देने वाला अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हुआ करता था, आज उस पीएमसीएच को रसातल में भेज दिया गया। जब से समाजवादियों की सरकार बनी, जब से लालू प्रसाद यादव सरकार में आए, जब से नीतीश कुमार आए और बीजेपी की सरकार बनी, पूरी तरह पीएमसीएच खत्म हो गया।
आज हकीकत है बिहार की, मैं हकीकत बताता हूँ, बिहार में जो भी सुख संपन्न लोग हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे अपने परिजनों का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का इलाज प्राइवेट में ही करवाएंगे। वो पारस चले जाएंगे, वो किसी महंगे अस्पताल में जाएंगे जहाँ 8,000 रुपये में कमरा मिलता है, जहाँ पे कोई भी टेस्ट कराएंगे तो 25-50 हज़ार खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास धन है। या अगर संतुष्टि नहीं मिली तो वो बिहार से बाहर चले जाएंगे, वो चेन्नई चले जाएंगे, वो तमिलनाडु चले जाएंगे, वो दिल्ली चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, पटना में इलाज नहीं करवाएंगे। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, जो गरीब है, वो कहाँ जाएगा? जिसकी महीने की आय ही 10,000 रुपये है, जिसकी महीने की आय ही 15,000 रुपये है, और करीब करीब बिहार की 80% आबादी की यही स्थिति है, वो कहाँ जाएंगे? उन्हें जाना पड़ता है उन्हीं अस्पतालों में जिसके कर्ता धर्ता मंगल पांडे हैं, बेशर्म स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कोविड के समय भी दोस्तों हमने इनके खिलाफ अभियान चलाया था। उस समय मैं हिंदुस्तान समाचार में काम करता था, लेकिन हमारा एक चैनल था बिहार ही नंबर 1। हमने एक मुहिम चलाया था मंगल पांडे के खिलाफ। कोविड ने बिहार को नंगा कर दिया था, और उसके बावजूद ही वो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। उसके बावजूद ही स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। भाजपा के धाकड़ नेता हैं, बड़े नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए भाई कि बिहारियों के बारे में ये सरकार कहते हैं कि हमने सड़क बना दिया, हमने बिजली दे दिया। भाई सड़क और बिजली से किसी का घर थोड़े चल रहा है। बिजली के बिना इंसान जीवित रह सकता है, स्वास्थ्य के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। और बिहारी मरते हैं, रोजाना मरते हैं। कल तो खबर हाईलाइट हो गया, परसों तुमने उस दलित बच्ची के बारे में हमने जान लिया। ऐसे कि न जाने कितने रेप होते हैं जो अनरिपोर्टेड हैं, जो अस्पताल में नहीं एडमिट होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। और हर 2 दिन 3 दिन पे कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है जो बिहार के किसी न किसी अस्पताल के, सरकारी अस्पताल को नंगा करता है, हमारी व्यवस्था को, हमारी संवेदनशीलता को नंगा करता है कि हम मरे हुए लोग हैं। हम बिहारियों को किसी बिहारी से मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो इस स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एक मुहिम खड़ा हो जाता। अब तक बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम खड़ा हो जाता कि आप क्या कर रहे हैं साहब? 10,000 करोड़ बजट बनता है, 11,000 करोड़ बजट बनता है स्वास्थ्य का। बिहारियों को फायदा क्या है उससे? इतना रिक्त खाली पद पड़ा हुआ है। दोस्तों आपको कुछ रिपोर्ट हम बताते हैं। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य सेवा और प्रबंधन राज्य औषधि नियंत्रक खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ यानी आयुष और मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं में 49% यानी 49% पद खाली हैं। आधा स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी अभी नहीं आया है। आधा स्वास्थ्य विभाग खाली पड़ा हुआ है। मतलब बिहार का जो टोटल स्टाफ होने चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसका 50% काम चला रहे हैं। तो आधा काम कर रहे हैं तो आधा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रति व्यक्ति 1,000 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर की तुलना में बिहार में 2,148 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात है। हर जगह आधा है। 1,000 व्यक्ति पर एक एलोपैथिक डॉक्टर चाहिए। बिहार में 2,148 लोगों पर एक डॉक्टर। इसके आगे देखिए, पटना में स्टाफ नर्सों की कमी 18% से लेकर पूर्णिया में 72% तक है। पूर्णिया में 72% नर्स का कमी है, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। आगे देखिए, जमुई में पैरामेडिक्स की कमी 45% से लेकर बिहार के अन्य जगहों पर यह 90% तक है। जनवरी 2022 से 24,496 तक 13,340 स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की भर्ती जारी होने की अधिसूचना निकली थी, जो अब तक नहीं हुई है। इससे आप क्या कहिएगा? और ये सरकार दावा क्या करती है, हम नौकरी देंगे। कब देंगे भाई? जो 2050 में इनकी सरकार बनेगी तब देंगे। तब तक बिहारी मरते रहे, मर ही रहे हैं बिहारी, आम बिहारी तो मर ही रहे हैं। सोचिए दोस्तों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर, सब जगह 50% वैकेंसी है। सीनियर डॉक्टर्स PMCH क्या कर रहे हैं? IGIMS की स्थिति तो दोस्तों मेरी आंखों देखी है। मैंने मेरे परिवार पर गुजरा हुआ, मैंने वो दंश झेला है। अगर आप IGIMS चले गए तो आपको दौड़ते दौड़ते आपको मरीज बना दिया जाएगा। मरीज तो लेकर जाइएगा ही, आप भी मरीज बनकर वहाँ से निकलिएगा। कोई पूछने वाला नहीं है। सीनियर डॉक्टर आते हैं सुबह 1 घंटे के लिए, सभी पेशेंट से भेंट करते हैं, डराते हैं कि आपको इतना बड़ा बीमारी है, इतना बड़ा बीमारी, जांच लिख देंगे, और फिर जांच के लिए आप दिन भर दौड़ते रहिए बिना खाए पिए। कहीं कोई सुविधा नहीं है। बद से बदतर स्थिति बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की है। तो ये सरकार, बिहार सरकार से ये सवाल बिहार सरकार से पूछी जाना चाहिए कि साहब आप क्यों वोट मांगने आते हैं हमारे पास? इसको आप क्या कहिएगा? निर्लसता कहिएगा, थेथरई कहिएगा, ढिठई कहिएगा, क्या कहिएगा? मंगल पांडे बिहार के इतिहास के सबसे बेशर्म
स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनका फेसबुक आप देख लीजिए, इतना बड़ा ही हाँकते हैं कि लगता है बिहार को इन्होंने स्वास्थ्य के मामले में, देखिए देश का नंबर 1 स्टेट आज भी केरल है, एजुकेशन में भी नंबर 1 है, टूरिज्म में भी नंबर 1 है और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी नंबर 1 है, जबकि वहाँ कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार है। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत जो है सो है ना, जो रिपोर्ट कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देता है, कैग देता है, उसका तो बात हम मानेंगे। वो कह रहा है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है स्वास्थ्य की सेवाओं में। यहाँ पे जानवरों का इलाज इंसान से बढ़िया हो जाता है, जो वेटनरी डॉक्टर है उनका व्यवस्था इंसानों के अस्पताल से ज़्यादा अच्छा है। तो पीएमसीएच एक नेक्सस है, आईजीआईएमएस एक नेक्सस है, जहाँ के सारे सीनियर डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में व्यस्त है। कमीशन मोटा पहुँचता है, कमीशन कहाँ पहुँचता है अभी तो मंत्री जी जाने, जो सचिव हैं, जो अपर सचिव हैं वो लोग जाने, लेकिन आम बिहारी इससे मर रहे हैं। और दोस्तों, बिहार में एक मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है इन तमाम सरकारी अस्पतालों के खिलाफ, इस स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ। और ये सवाल हर पत्रकार को पूछना चाहिए, हर पत्रकार को पूछना चाहिए, और खासकर वैसे पत्रकार जिनके पास मास कम्युनिकेशन का डिग्री है। यूट्यूबर तो पूछ ही रहे हैं, हमें तो यही कहा गया, हमें तो यही पढ़ाया गया था भाई एमजेएमसी में, सवाल पूछिए, निडरता से सवाल पूछिए, बेशर्मी से सवाल पूछिए। जब सरकार इतनी बेशर्म हो सकती है तो हम क्यों नहीं, हम सवाल पूछेंगे भाई। वो बच्ची जिसका निधन हो गया, अभी तेजस्वी यादव निकले हैं मिलने के लिए, अब तो उस पर राजनीति शुरू हो गया है, कांग्रेस पार्टी भी उस पर राजनीति ही करेगी, क्योंकि सरकार जो तेजस्वी यादव भी कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए तो रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इस व्यवस्था का निराकरण कैसे होगा, ये खत्म कैसे होगा। बिहार में दोस्तों हर साल जून जुलाई में डॉक्टर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आता है, मतलब सैकड़ों हजारों करोड़ की उगाही होती है। अब मैं कैमरे पर कितनी बातों को कहूँ, हकीकत यही है कि एक एक डॉक्टर जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों करोड़ रुपए का मतलब लेन देन होता है बिहार में। और ये बात आम पब्लिक भी जानती होगी, आम पब्लिक भी जानती होगी, जिला वाइज ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। अब देखिए जून जुलाई आ रहा है, जमकर उगाही होगा, जमकर एकदम कुछ कहिए मत इतना उगाही होगा। तो बिहार इस चीज़ में चल रहा है, क्योंकि चुनाव है इस साल तो और ज़्यादा उगाही होना चाहिए, पार्टी फंड में भी पैसा देना होता है, बहुत मामला है दोस्तों। इतना ही कहूँगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अगर सरकार सघन नहीं होती है तो आम बिहारियों को कम से कम, चूँकि देखिए अर्थव्यवस्था तिलमिलाए जीवन चल सकता है, लेकिन भोजन, दवा और आवास, ये मूल चूल सुविधा इंसान को, बिहारियों को मिलना चाहिए। नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, नौकरी दीजिएगा भी नहीं। क्या की रिपोर्ट बता रही है कि स्वास्थ्य विभाग में 49% सीट्स खाली पड़े हुए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आने नहीं है, मेडिकल कॉलेज खुलना नहीं है। तो वही घिसा बेटा पीएमसीएच कम से कम उसको सुधार दीजिए। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं। अरे सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, बिल्डिंग तो खड़ा हो रहा है बिहार में, अंदर क्या हो रहा है? बाहर से तो लैब बन जा रहा है, अंदर में जब टेस्ट ट्यूब ही नहीं है, जांच की सुविधा ही नहीं है। अभी लैब टेक्नीशियन ने खबर आया था, कोविड में जिन्होंने अपने जान को रिस्क में डालकर काम किया, संविदा पर थे, उनको पिछले साल जून के महीने में लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों रोजाना कोई ना कोई मामला आता है, रोजाना 5000 करोड़ का घोटाला तो बिहार में लैब के नाम पर हो चुका है। हमने 2020 में से खबर किया था, हमने 2020 में से खबर किया था। तो एक पूरा भ्रष्टाचार का, करप्शन का अड्डा बन चुका है स्वास्थ्य विभाग, और इसके खिलाफ दोस्तों आम जनता को कम से कम जागरूक होना होगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।